आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम लोग युग लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री महामंत्र की प्रचोदयात् शब्द के या अक्षर की व्याख्या संतान के प्रति कर्तव्य नामक पुस्तक का सार संक्षेप सुनेंगे, जो इस प्रकार है। जो अधिक समझदार बुद्धिमान होता है उसका उत्तरदायित्व भी अधिक होता है। कर्तव्य पालन में किसी प्रकार की ढील, उपेक्षा एवं असावधानी करना भी अन्य बुराइयों के समान ही दोष की बात है। इसका परिणाम बहुत ही घातक होता है। संतान की उत्पत्ति हंसी खेल नहीं है, उत्तरदायित्व का गुरुतर भार है। एक संतान के उत्पन्न होने के पश्चात उससे जीवन भर मुक्ति नहीं। प्रत्येक बच्चे से घरेलू व्यय उतना बढ़ेगा कि आपको अपना पेट काट कर अपने आप को भूखा प्यासा रखकर उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा। आपके पाँव में ऐसी बेड़ियाँ पड़ेंगी जो मजबूती से आपको संसार के माया मोह से बांधेंगी। माता के लिए संतान का भार बहुत गंभीर अर्थ रखता है। प्रत्येक संतान को जन्म देने पर उसके स्वास्थ्य तथा आयु का 8वां भाग क्षीण हो जाता है। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बालक 70% अपने जन्मदाता शरीरों की प्रतिमूर्ति होता है। अधिकांश बच्चे अपने जन्मदाताओं के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुरूप होते हैं। भारतीय वर्ण व्यवस्था में इस तत्व को प्रमुख आधार मानकर जन्म एवं वंश को प्रधानता दी गई है। जीवों को प्रारब्ध तो अपने कर्मानुसार ही भुगतने पड़ते हैं, जो हर कुल और वंश में भुगते जाने संभव है। पर जन्म लेने के लिए वे अपनी पूर्व संचित रुचि के अनुकूल स्थिति ही खोजते हैं और दयामय प्रभु उन्हें इच्छित वातावरण में ही जन्मने का अवसर प्रदान कर देते हैं। आज हमारे परिवार क्लेश और कलह से भर रहे हैं। उसमें प्रधान कारण असंस्कृत संतान है। कोई बिरले ही भाग्यशाली घर ऐसे होंगे जिनमें कर्तव्य पालन, शिष्टाचार, सद्भावना, सेवा, त्याग, आत्मीयता एवं सदासरता का अमृत बरसता हो। परिस्थितियों में इतना भारी परिवर्तन हो जाने के कारणों में सबसे बड़ा कारण माता पिता की गैर जिम्मेदारी है, जो संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त किए बिना इस भारी उत्तरदायित्व को कंधे पर उठाने का दुस्साहस कर बैठते हैं। इन्हीं भूलों के कारण आज हमारा पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन विषाक्त बनता चला जा रहा है। जो बातें पूर्व काल में कहीं देखी तक नहीं जाती थी, वे आज घर घर में मौजूद हैं। बालक केवल हाड़ मांस का ही नहीं होता, उसमें अंतर चेतना का भी प्रमुख भाग रहता है। यदि माता पिता के मन में, मस्तिष्क में, अंतःकरण में को विचार, स्वार्थपरता, वासना, असंयम, अनुदारता की वृत्तियां भरी हुई हैं, तो वह उसी रूप में या थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में बालक में भी प्रकट होंगी। बालकों के माता पिता तथा अध्यापकों का यह कर्तव्य है कि वे जिन नियमों का बालकों से पालन कराना चाहते हैं उनका स्वयं पालन करें। घर पर तथा पाठशाला में प्रत्येक कार्य नियत समय पर किया जाए। प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान हो। प्रत्येक कार्य को करने में स्वच्छता तथा सुंदरता की ओर ध्यान दिया जाए। प्रत्येक व्यवहार में शिष्टता तथा कर्तव्य परायणता विद्यमान हो और भिन्न भिन्न नियमों का यथोचित रीति से पालन किया जाए। इस प्रकार की आदर्श परिस्थिति में उपर्युक्त बातें सरलता से ही बालकों के स्वभाव का अंग बन जाती हैं और वे अनायास ही सच्चरित्र बन जाते हैं, जो कि मनुष्यता का प्रधान लक्षण है। आचारिक शिक्षा। पहला, कुछ सीमा के अंदर बालकों को थोड़ी स्वतंत्रता से कार्य करने का अवसर दी, जिससे व्यक्तित्व और चरित्र का विकास हो। दूसरा, बालकों में आत्मसंयम का भाव उत्पन्न किया जाए तथा बुरी प्रवृत्तियों को रोका जाए। तीसरा, बालकों को उन गुणों, नियमों, आदर्शों
तथा कर्तव्यों से परिचित कर देना चाहिए, जिसके आधार पर उनके चरित्र का निर्माण करना है। चौथा, बालकों को निषेधात्मक कार्य की अपेक्षा विधेयात्मक कार्यों का स्मरण दिलाना अधिक श्रेयस्कर है। पांचवा, ऐसे भावों को बालकों के मन में अवश्य उत्पन्न करना चाहिए जिन पर उसके समाज में विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें सबसे आवश्यक आत्मसम्मान का स्थान। बालकों के चरित्र गठन में इससे सबसे अधिक सहायता मिलती है। छठा, किसी अनुचित कार्य को करने पर उसे भला बुरा नहीं कहना चाहिए, बल्कि ऐसा कहकर कि इस प्रकार का व्यवहार तुम्हारे योग्य नहीं है, यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता, उसके आत्मसम्मान के भाव को जागृत करना चाहिए, जिससे भविष्य में वह कोई भी कार्य अनुचित ढंग से न करे। चरित्र गठन के लिए बालकों में दृढ़ संकल्प शक्ति का होना भी आवश्यक है, जिससे कि विघ्न बाधाओं तथा शारीरिक कष्टों का सामना करते हुए अपने निर्णयों को कार्य रूप में परिणत कर सके। इस दृढ़ता को उत्पन्न करना भी बालक के माता पिता एवं गुरुजनों का आवश्यक कर्तव्य है। जिस तरह बड़ी उम्र के लोगों को अपनी रुचि का आनंददायी काम अच्छा लगता है, उसी प्रकार बालक को भी अपने रुचिकर व आनंद प्रेरित काम अच्छे लगते हैं। जब बालक खेलना चाहता है तो हम उसे चुपचाप बैठने को कहते हैं। जब कुछ करना चाहता है तो हम उसके उत्साह को ठंडा कर देते हैं। इस प्रकार बड़े अनजाने में बालक का विरोध करते हैं। बालक अपने विरोध अपनी शक्ति अनुसार करने लगते हैं, जिसको हम शरारती और जिद्दी समझकर उसके साथ दूसरा बर्ताव करने लगते हैं। यह इसलिए होता है कि बड़ों को बालक का सही ज्ञान नहीं होता। हमने अपने घरों में, विद्यालयों में, समाज में और राज दरबार में ऐसा कोई वातावरण भी नहीं बनाया कि जिसके बीच जीकर बालक सहज भाव से सुसंस्कृत और सुविकसित बन सके। विकृति के अनेक क्षेत्र हमने अपने बीच बढ़ाकर और फैलाकर रखे हैं। आज हमारे समाज में बालक जितने दलित और उत्पीड़ित हैं, उतने और कोई शायद नहीं है, पर हमें अपनी इस स्थिति का न तो पूरा भान है और न इससे ऊपर उठने की चिंता ही है। आज यही हमारे समाज के विचारशील लोगों की सबसे बड़ी चिंता का विषय हो तो इसमें आश्चर्य नहीं। मनुष्य भाव का भूखा होता है। मनुष्य स्वाभिमान को प्राणों से भी अधिक मूल्यवान समझने वाला प्राणी है। यह स्वस्थ और संस्कारी मनुष्य का अपना वैभव है। जन्म से 7 वर्ष तक के बच्चों के सर्वतोमुखी विकास के लिए हम व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से बहुत कम चिंता करते हैं। यदि इस उम्र में बालकों के विकास की पर्याप्त चेष्टा न की गई तो बाद में उन पर किया जाने वाला सारा खर्च और परिश्रम बेकार हो जाता है। आप बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि वे आप पर अनावश्यक रूप से निर्भर न रहें, वरन स्वयं अपने हाथों से निज कार्य संपन्न करते चले। प्रायः देखा जाता है कि बच्चे जरा जरा सी बात के लिए माता पिता, भाई बहन अथवा नौकरों के ऊपर मोहताज होते हैं, स्वयं कुछ नहीं कर पाते। माता पिता को ही उनके दैनिक कार्य जैसे स्नान कराना, स्नान के पश्चात कपड़े धोना, बिस्तर लगाना, भोजन में सहायता करना, बाल ठीक करना इत्यादि अनेक छोटे बड़े कार्य करने पड़ते हैं। बड़े घरों में तो बालक एक गिलास जल भी स्वयं अपने हाथ से लेकर नहीं पी सकते। अपने जूतों पर पालिश या वस्त्रों पर ब्रश से साफ नहीं कर सकते। यदि घर में झाड़ू, कमरे की सफाई अथवा भोजन बनाने का कार्य पड़ जाए तो वे विफल होते हैं। बच्चों की उन्नति का रहस्य उत्तम स्वास्थ्य ही है। स्वास्थ्य से हमारा अभिप्राय यह है कि बच्चे की पाचन क्रिया दुरुस्त हो तथा मलोत्सर्ग की प्रणालियाँ अच्छी तरह निज कार्य करती रहें।
उसके शरीर में स्फूर्ति रहे, कार्य में मन लगे, उसके हृदय में आशा, उत्साह तथा मुख पर मधुर मुस्कान रहे, आत्मा स्वच्छंद हो, मस्तिष्क तथा ज्ञानेंद्रियां पवित्र और विकसित रहें। स्वास्थ्य का सर्वप्रथम नियम है कि बच्चों को जल्दी सोने तथा जल्दी जागने की आदत डाली जाए। दांतों की साफ सफाई दूसरा प्रधान कार्य है। व्यायाम की आदत डालनी चाहिए। बालक को धीरे धीरे जीवन, समाज, अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का भान करा दीजिए। अपनी शिक्षा प्रेम से सने हुए वाक्यों में दीजिए। मित्र का संबंध रखने से बालक का आत्मविश्वास निरंतर अभिवृद्धि को प्राप्त होता रहता है। प्रेम का ही नियंत्रण सर्वश्रेष्ठ और स्थायी हो सकता है। धीरे धीरे अपना हाथ खींचकर जीवन, समाज और सांसारिक उत्तरदायित्व का बोझ बालक पर डालना चाहिए। बालक जब किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करता है तो उसके नवीन रक्त में खूब उत्साह होता है। वह कुछ करना चाहता है। इस समय अभिभावकों का कर्तव्य है कि बच्चों की गतिविधि और विचारधारा का बारीकी से निरीक्षण करते रहें और उन्हें समयानुसार ऐसी सलाह देते रहें कि वे गलत कदम उठाने से बचें। उसकी भूल को मानसिक दुर्बलता समझकर माफ कीजिए। भावना से काम लें और उचित मार्ग बताने के अपने कर्तव्य को सदैव तत्परतापूर्वक पालन करते रहें। हमारी विश्व प्रेम की भावनाएं बालकों के हृदय में स्थान कर लेती हैं और वे उसे अपने आप सदाचारी बना देती हैं। जो व्यक्ति अपनी संतान को सुयोग्य बनाना चाहते हैं, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह कठोर परिश्रम से पैसा कमाकर उनका लालन पालन करें। दूसरे के धन की आशा न करें। अपने बालकों को दूसरों के सहारे कभी न छोड़ें। संतान की इच्छा संसार में सर्वत्र होती है। जो निसंतान रह जाते हैं वे खुद को अभागा समझकर दुखी होते हैं। भारत में संतान न होना बड़ा दोष मान लिया जाता है, जिससे बड़ी हानियां होती हैं। भ्रम होता है कि संतान से मेरा नाम होगा, मेरे पीछे वह उत्तराधिकारी होगा। हम देखते हैं कि कितने लड़के बाप के संपत्ति को बेदर्दी से फूंकते हैं। कोई बिरले ही संतान होते हैं जो इच्छा पूर्ण करते हैं। हम समझते हैं कि कोई भी विचारवान व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अगर हम संतान के बदले अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ हैं तो इससे अच्छा यही है कि उसे उत्पन्न ही न किया जाए। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक अबोध शिशु परमात्मा की एक पवित्र धरोहर है, जिसकी उचित प्रकार से रक्षा और विकास करके ही हम अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकते हैं। इस पुस्तक को पूर्ण पढ़ने हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब